हेलो बच्चों, लेक्चर नंबर 7 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम एम्पीयर्स सर्किटल लॉ पढ़ेंगे। एम्पीयर का परिपथीय नियम। एम्पीयर का परिपथीय नियम। एम्पीयर सर्किटल लॉ। वास्तव में स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का नियम और मैग्नेटिज्म में एम्पीयर का परिपथीय नियम दोनों एक दूसरे के सदृश हैं। तो इस एम्पीयर का परिपथीय नियम स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम के सदृश है। इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पथ से घिरी संपूर्ण धारा का μ0 गुना होता है। क्लियर? इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस परिपथ से घिरी संपूर्ण धारा का μ0 गुना होता है। अतः इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड पाथ
वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इक्वल म्यू जीरो आई। यह स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम के सदृश है। आइए इस बात को हम यहाँ प्रूफ करते हैं, इसकी उपपत्ति करते हैं। फिर से सुन लें। एम्पीयर के परिपथी नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस परिपथ से घिरी संपूर्ण धारा का म्यू जीरो गुना होता है। तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं। माना CD एक चालक है जिसमें I धारा ऊपर की ओर बह रही है। माना, ये प्रूफ दीजिए। माना चालक बोर्ड के तल के लंबवत है। जिसमें I धारा ऊपर की ओर बह रही है। इससे R दूर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण B है। बिंदु P से जाने वाला
आर त्रिज्या का वृत्तीय पथ है जिसका केंद्र O चालक पर है। जिसका केंद्र O चालक तार पर है। ठीक, तो चूंकि हम पढ़े हैं अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय चालक तार के कारण r दूर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, चूंकि अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय चालक के कारण r दूर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण B बराबर μ0/2 पाई I/R। समीकरण 1। वह दिशा दाएं हाथ के हथेली के नियम नंबर 1 के अनुसार बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश
देखिए है बोर्ड के तल में खंड अवयव डीएल की ओर है। याद कीजिए दाएं हाथ के हथेली का नियम नंबर 1, यदि हम अपने दाएं हाथ का पंजा इस प्रकार फैलाएं कि फैली हुई अंगुलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जहां क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, अर्थात पी की ओर, और अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो तो हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा में, आप किधर धक्का दे रहे हैं, व्हाइट बोर्ड के लंबवत, ठीक पीछे की ओर, नीचे की ओर। चूंकि यहाँ ये चालक ऐसे है, बोर्ड के लंबवत इस ढंग से है, ठीक, तो चालक आपका ऐसे है तो आप देखिए आपका ये ऐसे हो गया, ऐसे दिख रहे हैं, चालक आपका ऐसे है, बोर्ड के लंबवत इस ढंग से, ऐसे ये चालक है, ठीक। तो ये चालक के अनुदिश देखिए, ये चालक के अनुदिश अंगूठा चालक के अनुदिश धारा की दिशा है। तो आपकी फैली हुई अंगुलियां पी की ओर देखिए ऐसे संकेत कर रही हैं जैसे चित्र में बी की दिशा दिखाई गई है। देख लीजिए, ये देखिए, यदि हम अपने दाएं हाथ का पंजा इस प्रकार फैलाएं कि फैली हुई अंगुलियां बिंदु पी की ओर देखिए संकेत कर रही हैं। ध्यान से देखिए, ऐसे ऐसे देख रहे हैं बिंदु पी की ओर। और ये चालक इस व्हाइट बोर्ड के लंबवत ऐसे है, ऐसे ऐसे है चालक, ऐसे, ठीक, व्हाइट बोर्ड के लंबवत है। तो चालक में बहने वाली धारा भी ऐसे हो गई। तो ये देखिए अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को निरूपित कर रहा है। तो हथेली के लंबवत धक्का किधर दे रहे हैं, जिधर हम चित्र में बी को दिखाए हैं, ठीक। तो यहाँ देखिए डीएल और बी दोनों की दिशा एक है, ये बिंदु पी है आपका। तो देखिए यहाँ इसीलिए लिख दिया गया है पी पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश बोर्ड के तल में खंड अवयव डीएल की ओर है, ठीक। अतः कोण थीटा बराबर 0 अंश, इसलिए कॉस थीटा बराबर कॉस 0 अंश बराबर 1। कोण थीटा क्या है, बी व डीएल के बीच का कोण। चूंकि बी और डीएल एक ही दिशा में है इसलिए इनके बीच का कोण थीटा बराबर 0। क्लियर। तो आइए लिखें, तो बंद परिपथ के लिए रेखीय समाकलन, बंद परिपथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बी का रेखीय समाकलन आगे डैश, ये इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड पाथ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल। हम सूत्र पढ़े हैं दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट।
यदि एक सदिश ए है और दूसरा सदिश बी है, इनके बीच का कोण थीटा है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल ए बी कॉस थीटा। यदि दो सदिशों के बीच का कोण थीटा हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल ए बी कॉस थीटा, जहाँ ए और बी क्रमशः वेक्टर ए व वेक्टर बी के परिमाण हैं, मैग्नीट्यूड हैं। इसी सूत्र से हम इसको लिखेंगे इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड पाथ बी डी एल कॉस थीटा। चूँकि यहाँ देखिए थीटा 0 है, ये हो गया इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड पाथ बी डी एल कॉस 0 डिग्री। अब आप पढ़े हैं इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड पाथ बी डी एल कॉस 0 का मान 1 होता है। यह बराबर हो गया इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड पाथ बी डी एल। बी चुंबकीय क्षेत्र एक कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल साइन से हम बाहर ले रहे हैं, तो यह बराबर हो गया बी इंटू इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड पाथ डी एल। आप देखिए डी एल मतलब ये वृत्ताकार पथ की परिधि। ये देखिए वृत्ताकार है, यहाँ देखने में चिपटा लग रहा है। यदि हम एक रस्सी से पत्थर को बांधकर ऐसे घुमाएं तो उसका पथ तो भैया वृत्ताकार होता है, लेकिन वो देखने में चिपटा लगता है। फिर से हमारी बात समझ लें, एक धागे द्वारा पत्थर को बांधकर ऐसे घुमाएं तो पत्थर का पथ तो वृत्ताकार होता है, लेकिन वो देखने में चिपटा लगता है। वही है ये। तो ये हो गया, और ये वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। तो इसी को आगे लिख दे रहे हैं b इंटू 2 पाई आर। तो इस प्रकार अभी अभी b का मान समीकरण 1 में जो पढ़े हैं यहाँ रख दें, तो b का मान है μ0 अपान 2 पाई आई बटे आर। देखिए ये b का मान है μ0 अपान 2 पाई आई बटे आर। ये मान हम रख दिए इंटू आगे 2 पाई आर। आप देखें ऊपर से और नीचे से 2 पाई आर कट गया, तो आ गया μ0 इंटू आई। तो इस ढंग से आपने ये प्रूफ कर दिया कि इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड पाथ बी डॉट डी एल इक्वल μ0 आई। यही एम्पियर का परिपथीय नियम है। इसको हम समीकरण 2 कह रहे हैं और लिख दे रहे हैं यही एम्पियर का परिपथीय नियम है। ठीक, इसी को हम एम्पियर सर्किटल लॉ कहते हैं। क्लियर हुआ? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी बोर्ड के लिए, कंपटीशन के लिए। इसको आप बढ़िया से याद रखिए, तैयार रखिए। अब हम पढ़ेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग। एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग।
जिस ढंग से आप इसको पढ़े हैं हूबहू यही चीज़ अभी आप देखेंगे तो लगेगा कि जैसे एक ही है। तो हम इसे जल्दी जल्दी बता देंगे। एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग Applications of Ampere circuital law के अनुप्रयोग Applications of Ampere's circuital law। तो पहला नियम है अनंत लंबाई के चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अनंत लंबाई के चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। माना एक लंबा चालक है माना एक लंबा चालक है
जिसमें I धारा चित्रानुसार बह रही है। इससे R दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। माना अनंत लंबा चालक तार है जिसमें I धारा बह रही है। इससे R दूर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए बिंदु P से जाने वाला R त्रिज्या का वृत्ताकार बंद पथ खींचा, जिसका केंद्र O तार पर है। अतः बिंदु P पर अतः बंद पथ की सीमा के अनुदिश एम्पियर के परपथी नियम से एम्पियर का परपथी नियम पढ़ें। इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड पाथ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इक्वल म्यू 0 I। समीकरण 1। चूंकि वेक्टर बी व वेक्टर डीएल एक ही दिशा में है, अतः इनके बीच का कोण थीटा बराबर 0, इसलिए कॉस थीटा बराबर कॉस 0 बराबर 1। अब समीकरण 1 से
इंटीग्रल ओवर बी डॉट डी एल इक्वल म्यू जीरो आई, अथवा इंटीग्रल ओवर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी डॉट डी एल इक्वल बी इंटू डी एल इंटू कॉस थीटा इक्वल म्यू जीरो आई, अथवा वेक्टर बी इंटीग्रल ओवर क्लोज पाथ बी डी एल इंटू कॉस थीटा की जगह कॉस 0 डिग्री इक्वल म्यू जीरो आई, अथवा इंटीग्रल ओवर क्लोज पाथ बी डी एल कॉस 0 का मान 1 बराबर इन म्यू जीरो आई, अथवा इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड पाथ बी डी एल इक्वल म्यू जीरो आई, अथवा बी कांस्टेंट है बाहर हो गया, इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड पाथ डी एल इक्वल म्यू जीरो आई। इंटीग्रल डी एल माने ये बंद पथ जो कि वृत्ताकार है, इसकी परिधि होती है 2 पाई आर इक्वल म्यू जीरो आई, अथवा बी इक्वल म्यू जीरो आई, ये 2 पाई आर का गुणा है, पक्षांतर कर दें भाग हो गया। तो इस ढंग से यह अनंत लंबाई के ऋजुरेखी चालक तार के कारण बी का मान प्राप्त हुआ। इसको हम समीकरण 2 कहेंगे। ठीक, तो इस ढंग से हमने अनंत लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान एम्पीयर का परिपथीय नियम लगा करके उसका अनुप्रयोग करके किए। धन्यवाद।